गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है, इसका उदाहरण आप लोग देखें। एक मांडव ऋषि थे जो अपने आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति करते थे और तपस्या करते रहते थे। एक दिन हुआ ये वाक़या कि उस राज्य में राजा के यहाँ कुछ चोरों ने चोरी कर लिया। अब राजा के जो सिपाही हैं खोजने लगे। ये लोग जो है भगे, सिपाही पीछे पीछे खेदते हुए आए तो मांडव ऋषि के आश्रम में वो सब अपने जान बचाने के लिए प्रवेश कर गए। और वहाँ की गति ये थी कि वो तो भीतर लेके सब चले गए और संत जी वहाँ घोर तपस्या में लीन थे। सब राजा के जो सिपाही हैं भीतर उनके आश्रम में प्रवेश किए और चारों चोर थे, चारों को पकड़ लिए। उन लोगों को काफ़ी गुस्सा आया कि ये संत जो है ढोंग कर रहे हैं और इन्हीं के इशारे पर सारा लूटपाट हुआ है, इसलिए संत को भी लोग उठा ले गए। अब देखिए होनी कितनी बलवान होती है, प्रारब्ध कैसे घसीट देता है। वहाँ के राजा ने फैसला सुनाया कि सभी लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। सूली का मतलब समझते हैं? सूली एक भाला की तरह होता है जिस पर लोग छोड़ा जाता है दूरी से, वो गुदा द्वार में हल जाता है, वो भीतर तक वो भाला प्रवेश करता है, उससे तड़फड़ा के लोगों का प्राणांत होता है और सारे लोगों को संत के सहित सूली पर चढ़ा दिया गया। सभी चोर जो है तड़फड़ा के बेचैन हो के मर गए। जब मांडव ऋषि को दर्द महसूस हुआ तो इनकी समाधि टूटी। अभी तक वो समाधि में थे। समाधि टूटी तो देख रहे हैं कि हमारे गुदा द्वार में ये भाला चुभ गया है। उन्होंने वहीं पद्मासन लगा के और बैठ गए ध्यान में। 2-3 दिन बाद ये क्रिया होती है, जब दूसरे को फिर सज़ा दे दी जाती है तो वो जितने लोग सूली पर चढ़े हैं उन लोगों को निकाल के हटा के दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो सिपाही वहाँ पहुँचे तो वहाँ सारे लोग मरे हुए थे। एक वही संत थे जो पद्मासन लगा के उस सूलिए पर बैठ गए थे। ये समाचार देख के सिपाही दौड़ के महाराज के पास गए, राजा से बोले कि ऐसी ऐसी बात है। राजा आए, देखे संत को। उन्होंने उनसे प्रार्थना किया कि महाराज मुझे माफ़ करिएगा, मैं नहीं समझ पाया, ये तो लोग पकड़ के लाए थे कि आप अपराधी हो इसलिए सज़ा दे दी गई, मेरे गलतियों को आप क्षमा करें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं बात करूंगा दूसरे से, पहले तुम यहाँ से निकालो ये सूली, हमारे यहाँ गुदा द्वार से निकालो। अब किसी तरह से बड़ा प्रयास किया गया कि मांडव ऋषि के गुदा द्वार से वो सूली निकाला जाए, लेकिन नहीं निकल पाया। तब उस सूली को वहीं से काट दिया गया और उसी समय से उनका नाम पड़ गया अणिमांडव ऋषि। अब जो है वो संत महाराज जो है सीधे वहाँ से धर्मराज के यहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ज़िंदगी भर हमने भगवान का नाम लिया, उनका स्मरण किया है, किस कारण से मुझे ये दंड मिला, मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया, कारण क्या है? धर्मराज जो है उनसे प्रार्थना किए कि प्रभु आप नाराज मत होइए, यहाँ तो सभी लोगों के किए हुए कर्मों का चित्रण होता है, आपको दिखाया जाएगा। तो जैसे टीवी में चलचित्र है दिखाया जाता, हम लोग टीवी देखते हैं सीरियल, इसी तरह से उनका इतिहास उसमें लगा दिया गया। तो उनके इतिहास जीवनी जो था उसमें एक पाप ये देखा गया कि वो बच्चा थे और एक तितली के गुदा द्वार में उन्होंने एक बबूल का कांटा चुभा दिया था, जिससे वो उस तितली का तड़फड़ा के मृत्यु हो गया था। उसी का दंड जो है संत जी को मिल गया।
मांडवी ऋषि ने कहा, आज से ये क्रिया बंद। 14 बरस की अवस्था तक व्यक्ति नादान होता है, बच्चा होता है, जानकारी नहीं होती है, इसलिए ऐसा दंड न दिया जाए। उस तरह से वो जो है वो क्रिया को, उस पाप को हटा दिया गया। लेकिन संत होते हैं, महात्मा होते हैं। मांडवी ऋषि ने कहा, मैं पृथ्वी पर रह के प्रभु का भजन कर रहा था, जितना परेशान हुआ हूँ पृथ्वी पर रह के। धर्मराज, तुम भी जाओ पृथ्वी पर, 100 बरस तक पृथ्वी पर निवास करोगे। तत्काल जो है संत का श्राप लगा और वही धर्मराज जो है चले आए विदुर जी बन के। इसलिए हम सभी को सावधान रहना चाहिए। संत का बराबर समागम करेंगे तो उससे हमको वो हासिल होगा जिसके हम हकदार नहीं हैं। जो हम प्राप्त नहीं कर सकते वो प्राप्त हो जाता है संतों के संगत से, उनके आशीर्वाद से। आइए कथा की तरफ प्रवेश करें। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी, स्त्री के प्रति मोह होने से मुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा था। एक बार मैं और पर्वत मुनि दोनों भारतवर्ष घूमने को निकले। हमने प्रतिज्ञा की कि हमारे मन में जो भी भाव आएगा उसे एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं। ऐसा विचार कर हम भ्रमण करने लगे। जब ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई, वर्षा ऋतु के आने पर हम महाराज संजय के सुरम्य नगर में पहुँचे। राजा ने हमारा स्वागत किया। हम उसी राजा के यहाँ चतुर्मासा व्रत करने को ठहर गए। महाराजा ने हमारे ठहरने का प्रबंध करके अपनी कन्या दमयंती को हमारी सेवा में रख दिया। दमयंती हम दोनों की मनोयोग से सेवा करने लगी। सेवा करते करते, हे व्यास जी, उसका मुझ में अनुराग हो गया। मेरा भी मन उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। राजकुमारी का लगाव मेरे प्रति बढ़ता गया। अब तो वह मेरे और पर्वत मुनि के खाने पीने में भी भेद करने लगी। मेरे लिए अच्छा और पर्वत मुनि को भेदपूर्वक कुछ सामान्य भोजन आदि देने लगी। एक दिन दमयंती द्वारा सेवा में भेदभाव देख करके पर्वत मुनि मुझसे पूछने लगे, नारद जी, पृष्ठो अहं पर्वते नेदं कारणं तो हठाद्यदाह तदाहं ग्रीष्माकान्तः सज्जातः चाभुभुवः पुनः पर्वतैषां विशालाक्षी प्रतिमां कर्तुमुद्यतां ममापि मानसो भावो वर्धते अस्यां विशेषतः। नारद जी बोले, जब पर्वत मुनि ने हठपूर्वक इसका कारण मुझसे पूछा तब मैं अत्यंत लज्जित हो गया और पुनः बोला, हे पर्वत, विशाल नयनों वाली यह राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्यत है और उसके प्रति मेरे भी मन में विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया है। मेरा यह सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो उठे और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे धोखा दिया है। अतएव हे मित्रद्रोही, मेरे शाप से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। उस कुपित महात्मा पर्वत के ऐसा शाप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर की मुख आकृति वाला हो गया। तब हे व्यास जी, मैंने भी उस पर्वत मुनि को शाप दे दिया कि अब से तुम्हारा भी स्वर्गलोक में वास न होकर मृत्युलोक में ही वास होगा। नारद जी बोले, हे महाभाग, माया की गति बड़ी विलक्षण होती है। सापासापी के बाद पर्वत मुनि तो वहाँ से अन्यत्र चले गए, परंतु मैं वहीं पर रुका रहा। दमयंती मेरी सेवा में लगी रही। एक दिन दमयंती के पिता ने मंत्रियों से दमयंती के लिए वर ढूंढने का आदेश दिया। दमयंती ने पिता की भावना समझकर अपनी धाय से कहा कि आप मेरे मन की बात पिताजी को बता दो। दमयंती, महाराज, पुत्री ते मामथा ब्रवीत पितर ब्रूहि धात्रेयी वचनान्मे सुखान्वितं मयावृतोऽथ मेधावी नारदो महतीयुतः नादमोहितयां कामं नान्यां कोऽपि प्रियो मम। धात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है। हे धात्रेयी,
तुम मेरे वचन से मेरे पिता से सुख कर बात कर दो। नारद से मोहित मैं बहती वीणा धारण करने वाले प्रतिभा संपन्न नारद का वर्ण कर चुकी हूँ। अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। हे तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। दमयंती का ऐसा हठ देखकर माता पिता बड़े दुखी हुए। माता ने पुत्री को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन दमयंती ने कहा, माताजी, नारद जी के साथ गान करने वाला कोई नहीं है। मैं इन्हीं को मन से वर्ण कर चुकी हूँ। दमयंती की हठ देखकर उनकी माता कैकेयी ने उसका विवाह राजा से कहकर नारद से ही करवा दिया। जब दमयंती मेरे पास सेवा को आती तो मैं उसे देखकर दुखी होता, लेकिन उसके मन में कोई दुर्भाव नहीं होता था। एक बार घूमते घूमते पर्वत मुनि मेरे पास आए। मैंने उनका स्वागत किया। वे कहने लगे, हे नारद, मैंने क्रोध में आकर आपको शाप दे दिया था। आज मैं उस शाप का निवारण करता हूँ कि हे नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से तुम सुंदर मुख वाले हो जाओगे। मैंने भी उनसे कह दिया कि आप भी देवलोक में वास पाओगे। पर्वत मुनि के वचन से नारद जी का बंदर मुख देखते देखते देवताओं जैसा सुंदर हो गया। दमयंती ने प्रसन्न होकर समाचार माता पिता को सुना दिया। तब महाराज ने प्रसन्न होकर बहुत सा धन व उपहार पर्वत मुनि तथा नारद को देकर प्रसन्न किया। सभी तरफ आनंद छा गया। हे व्यास जी, मैंने माया की महिमा का पुरातन वृत्तांत आपको सुना दिया। हे महाभाग, माया के गुणों से विचरित इस मिथ्या जगत में कोई भी जीव न सुखी रहा है, न सुखी है और न तो सुखी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार और मद, इन महाशक्तिशाली विषयों को कौन जीत सका है। नारद जी कहने लगे, इस जगत में व्याप्त माया का प्रभाव ईश्वर, नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण और देवी माता के नाम जप करने से कुछ कम हो सकता है। राम से बड़ा राम का नाम, रात दिन सुमिरो आठों याम। परम पद जग में पाओगे, पार भव सागर जाओगी। जी धन्य हो गए, मरा मरा कहीं मुक्त हो गए। वाल्मीकि रामायण पढ़कर मुक्ति पाओगे। राम नाम हनुमत ने गाया, जीवन अपना धन्य बनाया। शरण गहो बजरंग बली की, नहीं पछताओगे। जन्म लेते ही नाम पुकारा, हरि बोला जग कहता सारा। रामचरित्र मानस में छवि तुलसी की पाओगे। संत भक्त सब राम पुकारे, पाप ताप भय कष्ट निवारे। व्यास नाम की भक्ति बिना नहीं प्रभु को पाओगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी कहने लगे, हे मुनिवर, अब आप मेरे द्वारा कही जा रही माया की दुर्योग्यता की सत्य कथा का श्रवण कीजिए, जिस माया ने ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत को मोहित कर रखा है। किसी समय मैं अपनी वीणा से 7 स्वरों का गान करता हुआ भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से सत्यलोक श्वेत द्वीप में गया। वहाँ पर मैंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वहाँ स्थिर देखा, लेकिन माता लक्ष्मी मुझे देखकर भगवान के पास से अन्यत्र चली गई। मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, हे पद्मनाभ, मुझे देखकर माता लक्ष्मी आपके पास से क्यों चली गई हैं? क्या मैं नीच हूँ, धूर्त हूँ जो चली गई हैं? मैं तो इंद्रियों, क्रोध और माया के जीतने वाला एक तपस्वी हूँ। इसे सुनकर भगवान कहने लगे, हे नारद, ऐसी नीति है कि पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सानिध्य में स्त्री को कभी नहीं रहना चाहिए। हे विद्वान, वायु को जीत लेने वाले योगियों, सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं, निराहार रहने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रिय पुरुष एवं देवताओं के लिए भी माया अत्यंत दुर्जय है। हे मुनिवर, अभी आपने जो कहा है कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, तो हे गीतज्ञ, आपको ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए। हे नारद, उस माया को मैं, शिवजी, ब्रह्मा और सनकादि भी नहीं जीत पाए, तब अन्य कोई कैसे उस अजन्मी माया को जीत सकता है? उस अजन्मी माया को देवता, मानव, पशु, पक्षी तथा कोई भी शरीरधारी जीतने में सक्षम नहीं है।
काल भी उसी माया का रूप है, वह रूपहीन होते हुए स्वरूप धारण कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मैंने भगवान से पूछा, हे रमाकांत, आपसे मैं माया का रूप, आकृति, शक्ति और आधार देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद, वह माया सर्वज्ञा, अजेया, अनेक रूप तथा संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त करके स्थित है। यदि तुम्हारे मन में उस माया को देखने की इच्छा है तो मेरे साथ गरुड़ पर बैठकर चलो। आपको अजेया माया का दर्शन कराऊंगा, परंतु उसे देखकर विषादग्रस्त मत होना। इसके बाद भगवान मुझे गरुड़ पर बिठा करके बहुत से वनों, पर्वतों, नदियों को पार करते हुए एक सुंदर कमलों से घिरे सरोवर के पास ले गए। मुझसे कहा, आप पहले इस सरोवर में स्नान कर लो, फिर कान्यकुब्ज नगर में चलेंगे। भगवान के कहने से मैंने अपनी वीणा और मृग चर्म उस सरोवर के किनारे रखकर मैं प्रसन्नतापूर्वक तट पर चला गया। हाथ पर धोकर और शिखा बांधकर मैंने हाथ में कुश ले लिया। पुनः पवित्र जल से आचमन करके मैं उस जल में स्नान करने लगा। तब मैं उस मनोहर जल में स्नान कर रहा था। उसी समय भगवान के देखते देखते मैं अपना पुरुष रूप छोड़कर एक सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गया। उसी क्षण मेरी वीणा तथा पवित्र मृगचर्म लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही अपने धाम चले गए। इधर मैं सुंदर आभूषणों से विभूषित होकर स्त्री के रूप में हो गया। उसी समय वहाँ पर तालध्वज नाम का राजा आया और मुझसे पूछने लगा कि मैं किसकी पुत्री हूँ और यहाँ पर क्यों खड़ी हूँ। मैंने कहा, हे राजन, मैं कहाँ की हूँ, किसकी हूँ, यहाँ क्यों खड़ी हूँ, ये सभी बातें मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इस समय मैं आपके अधीन हूँ। मेरे ऐसा कहने पर ताजध्वज ने पालकी मंगाई और उसमें मुझे बिठाकर अपने नगर ले गए। वहाँ पर शुभ दिन में मेरे साथ विवाह रचाया था। महाराज तालध्वज के साथ मैं विषय भोगों में 12 वर्ष तक फंसे रहा। तत्पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद यानी 2 वर्ष बाद दूसरा पुत्र भी पैदा हो गया। राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा और छोटे का नाम सुधन्वा रखा। समयांतर में मेरे 8 पुत्र और उत्पन्न हुए जो सभी बड़े योद्धा थे। उनके विवाह कर दिए। उनकी संतानों में मेरा मोह बढ़ गया। परिवार में कभी खुशी कभी झगड़े होने लगे। हे मानव, इसके बाद दूर देश में रहने वाले किसी महान राजा ने मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली। वह हाथियों तथा रथों से अपनी सेना सुसज्जित करके कान्यकुब्ज नगर में आ गया और युद्ध के विषय में सोचने लगा। उस राजा ने अपनी सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे पुत्र तथा पौत्र भी नगर से बाहर निकल पड़े। मेरे उन पुत्र पौत्रों ने उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। काल योग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार डाले गए। इस समाचार को सुनकर मैं युद्ध क्षेत्र में जाकर पुत्र और पांचों की लाशों को देखकर हाय हाय करता हुआ शोक में डूब गया। तभी वहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण आए और मुझसे कहने लगे। ब्राह्मण बोले, हे तावंगी, हे पिकालापे, तुम क्यों विषाद करती हो? पति पुत्रादि ये संपन्न गृहस्थी में मोह के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो? ये किसके पुत्र हैं तथा ये कौन हैं? तुम परम आत्मगति पर विचार करो। हे सुलोचने, अब उठो और विलाप करना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। हे कामिनी, मर्यादा के रक्षणार्थ अब अपने परलोक गए हुए पुत्रों के निमित्त स्नान तथा तिल दान करो। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बंधुओं के लिए तीर्थ स्थान में स्नान करके तब से क्रिया करनी चाहिए, घर में स्नान करके नहीं। ब्राह्मण के कथानुसार मैं सरोवर में स्नान करके प्रवेश हुआ, तभी मैं पुरुष रूप में हो गया। वहीं पर भगवान विष्णु मेरी वीणा लेकर विराजमान थे। अब मुझे पहली बातों का स्मरण हो आया कि मैं भगवान के साथ आया था। तभी भगवान बोले, नारद, जल में खड़े क्या सोच रहे हो? यह सब माया का खेल था। नारद जी कहने लगे,
मुझ विप्र रूप नारद को देखकर तालध्वज रोने लगा। हे प्रिय, मुझ वियोगी को छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो? तुम भी अपने पुत्रों के साथ ही मुझे यहाँ छोड़कर चली गई हो। हे प्रिय, तुम भी चली गई, पुत्र भी चले गए, मेरे लिए मृत्यु क्यों नहीं आ रही है? इस तरह राजा तालध्वज सरोवर पर विलाप कर रहा है। यह नहीं सोच रहा है क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले। कर काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पैर चोट झेले न झिले। कहले हरिनाम अरीरसना, कहले हरिनाम अरीरसना। फिर अंत समय पे हिले न हिले। भगवान तालध्वज को रोता बिलखता देखकर समझाने लगे। मा शोकं कुरु राजेन्द्रं, कालो हि दुरतिक्रमः। कालयोगं समासाद्यं भुङ्क्ष्वं भोगां गृहे यथा। यथा गतां गता सातुं तथैव वर्णयिनिभिः। यथा पूर्व तथा तत्र गच्छ कार्य कुरु प्रभो। रुदितेन तवाद्यो वं नागश्यामति कामिनीः। वृथा शोचसि पृथ्वीश योगयुक्तो भवाधुना। अतः हे राजेंद्र, शोक मत कीजिए, काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। अपने घर जाकर समयानुसार प्राप्त भोगों का उपभोग कीजिए। वह सुंदरी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। आप जैसे पहले थे अब वैसे ही हो गए। हे राजन, अब आप घर जाइए और अपना कार्य कीजिए। आपके इस तरह रोने से वह स्त्री अब लौट तो आएगी नहीं। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। हे पृथ्वीपते, अब आप योग मुक्त बनिए। अतः हे राजन, आप पत्नी पुत्र का मोह त्याग कर अपने घर पर जाकर जैसे पहले रहते थे वैसे रहिए। यह सब भगवती की माया है। तालध्वज के चले जाने पर भगवान मुझे देखकर बार बार हंस रहे थे। मैंने कहा, हे प्रभु, यह सब आपका ही खेल था कि सरोवर में स्नान, स्त्री बनना, परिवार बढ़ाना, मुँह होना और अब पुनः पुरुष शरीर धारण करना, ऐसा कैसे हो गया था? भगवान कहने लगे, हे नारद, यह सब खेल माया जनित था। हे नारद, शरीरधारियों की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। उसी प्रकार दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। इस माया के गुणों की अगम्य सीमा को न तो मैं जानता हूँ, न शिव और ब्रह्मा, फिर साधारण मनुष्य कैसे जान पाएगा? रामचरितमानस में आया है, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस किन्हीं जीवन निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोवो, विद्या उन पर विद्या सोवो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। माया ईसन आप कहूँ जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीख। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह संपूर्ण चराचर जगत सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के संयोग से विरचित है। इन गुणों के बिना यह संसार क्षण भर भी स्थिर नहीं रह सकता। मैं सत्व गुण प्रधान हूँ। रजोगुण और तमोगुण मुझ में गौण रूप में विद्यमान है। तीनों गुणों से रहित होने पर मैं अखिल भुवन का नियंता कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके पिता ब्रह्मा रजोगुण प्रधान कहे जाते हैं। वे सत्वगुण तथा तमोगुण से भी युक्त हैं, इन दोनों गुणों से रहित नहीं हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर भी तमोगुण प्रधान हैं तथा सत्वगुण और रजोगुण उनमें गौण रूप से विद्यमान। मैंने ऐसे किसी
प्राणी के विषय में नहीं सुना है जो इन तीनों गुणों से रहित हों। भगवान कहने लगे, हे नारद, यह सभी खेल महामाया भगवती दुर्गा शेरा वाली माता का ही है। वो ही जीव का उद्धार करने में सक्षम है। मेरा शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा कोई मुझको न भाए, दुनिया की चकाचौंध मुझे ना भुलाए। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको मनाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा। मेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं ना मैं दुनिया का वो इशारा, क्योंकि शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गंवाया। दुनिया में मुझको न भेजना दोबारा, शेरा वाली मैया मुझको देना सहारा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।